Hormones. Hormone are chemical messengers that coordinate different functions in your body. Hormones वो chemical messengers हैं जो आपकी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं. सेवरल ग्लैंड, ऑर्गन और टिश्यू, बहुत सारे अलग अलग ग्लैंड और ऑर्गन और टिश्यू ये हार्मोन बनाते हैं और रिलीज़ करते हैं, और इन सब से मिलके आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम जो है बनता है. Hormones produced by gland in endocrine system that regulate various body functions. They are released into blood stream. ये जो हार्मोन बनते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होते हैं और अपने टारगेट ऑर्गन तक ट्रैवल करते हैं और टिश्यू डिफरेंट टिश्यू पे जाके अपना जो एक्शन है वो शो करते हैं. लगभग 50 से ज़्यादा हार्मोन जो है ह्यूमन बॉडी में वो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं. अब हम बात करेंगे हार्मोन एंटागोनिस्ट के. तो जो हार्मोन एंटागोनिस्ट है वो कंपाउंड है जो आपके हार्मोन के रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होंगे और उनको ब्लॉक करेंगे. जो कि आपके हार्मोन से एक्टिवेट होते थे उन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे. जो फिजियोलॉजिकल रोल है हार्मोन एंटागोनिस्ट का वो ये है कि एक तो आपके जो हार्मोन का लेवल है जो बॉडी में उसको बैलेंस करने में काम आते हैं, उनको रेगुलेट करने में काम आते हैं. साथ में ये जो आपके हार्मोन एंटागोनिस्ट है ये फीडबैक इनहिबिटर की तरह काम करते हैं ताकि एक्सेस हार्मोन प्रोडक्शन को रोक सके बॉडी के अंदर. साथ में अगर इनकी पैथोलॉजिकल रोल की अगर हम बात करें हार्मोन एंटागोनिस्ट के, तो जो आपके हार्मोन एंटागोनिस्ट है वो हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियां होती हैं, जैसे इनफर्टिलिटी होगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, कैंसर हो गया. तो ये आपके हार्मोन एंटागोनिस्ट की वजह से हो सकती है. साथ में जो कुछ हार्मोन एंटागोनिस्ट है वो इन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होते हैं, जो कि क्या करते हैं, मान लो किसी हार्मोन की वजह से जो बीमारी डेवलप हुई है तो उनको ठीक करने में, उनको ट्रीट करने में भी आपके जो हार्मोन एंटागोनिस्ट हैं वो यूज़ होते हैं. इसके बाद है सबसे पहला जो हमारा, अगर हम बात करें थायराइड हार्मोन. थायराइड हार्मोन जो है आपके केमिकल मैसेंजर हैं. कहाँ से निकलते हैं? थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं. थायराइड ग्लैंड जो है बटरफ्लाई शेप का होता है और आपकी नेक के बेस में लोकेटेड होता है. ये हार्मोन प्राइमरी अगर हम बात करें T3 और T4 जो है आपके थायराइड हार्मोन होते हैं. T3 ट्राई आइडोथायरोनाइन और T4 टेट्रा आइडोथायरोनाइन या थायरोक्सिन, दोनों नाम इसके हैं T4 के. तो ये आपके क्या काम आते हैं, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, उस रेट को रेगुलेट करते हैं जिस रेट पे आपकी जो बॉडी है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है. जो आपके थायराइड ग्लैंड है उसमें से ये 4 हार्मोन बनते हैं, T3, T4, रिवर्स T3 और कैल्सिटोनिन. जो कैल्सिटोनिन है वो कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है, और उसके अलावा जो T3, T4 है ये आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करते हैं. जो रिवर्स T3 है ये इनएक्टिव होता है, काम नहीं करता. ये भी कई बार बनता है तो साथ में रिलीज़ होता है. ठीक है, अगर हम इनके फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें, ये 4 हार्मोन बनते हैं लेकिन ये 3 ही मेजर जो काम आते हैं. ये T3 सिर्फ रिवर्स T3 जो है ये इनएक्टिव फॉर्म होगी T3 की. ठीक है, फिजियोलॉजिकल रोल की अगर हम बात करें तो आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके एनर्जी एक्सपेंडिचर को और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं. आपके हार्ट रेट को, रेस्पिरेटरी रेट को, कुछ वाइटल फंक्शंस और भी हैं जिनको आपके जो थायराइड हार्मोन है वो इन्फ्लुएंस करते हैं. साथ में ये आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आते हैं. ब्रेन और नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें स्पेसिफिक, तो उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल रोल की. पैथोलॉजिकल रोल क्या, अगर इन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होगा, और अगर कम हो जाता है तो क्या होगा. अगर
T3 T4 का जो लेवल है वो कम हो जाता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है थायरॉयड ग्लैंड इतना जो हार्मोन नहीं बना पाता जितना बॉडी को चाहिए। तो उस टाइम पे जो कंडीशन होती है उसको हाइपरथायरॉयडिज्म हम बोलते हैं। और इसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, जैसे कि फटीग, थकान महसूस होगी, वेट गेन हो जाएगा और कोल्ड से सेंसिटिविटी फील होगी। अगर ऐसे ही हम बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या कंडीशन है, जब आपका थायरॉयड ग्लैंड ज़्यादा ही हार्मोन बनाता है जिसकी वजह से वेट लॉस होगा, क्योंकि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है बढ़ जाएगा जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। हार्ट बीट जो है वो रैपिड हो जाएगी और हीट के अगेंस्ट आपको सेंसिटिविटी फील होगी। ठीक है, तो जो थायरॉयड डिसऑर्डर है ये अलग अलग फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि कुछ किसी मेडिकेशन की वजह से भी हो सकते हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में है तो उस वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो हार्मोन कम बनेगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जब हमारी बॉडी खुद के लिए इम्यूनिटी तैयार कर लेती है और खुद की बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देती है, तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, जिसकी वजह से आपको थायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें यूजेस क्या हैं थायराइड हार्मोन के, तो जो थायराइड हार्मोन है एज ए रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ होते हैं जब हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, मतलब कि आपकी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है वो इनफ हार्मोन नहीं बना रहा, तो उस टाइम पे जो है थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम यूज़ करते हैं। बाहर से जो है थायराइड हार्मोन दिए जाते हैं। साथ में जो आपका थायराइड हार्मोन है वो थायराइड कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। कैसे? बाय सप्रेसिंग द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बनेगा और उस टाइम पे ये यूज़ होते हैं। जो थायराइड हार्मोन है वो गोइटर को भी ट्रीटमेंट करने के लिए भी यूज़ होते हैं। इसके में क्या होता है, गोइटर में जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज़ बढ़ जाता है और उसको रिड्यूस करने के लिए जो है ये हार्मोन यूज़ होते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या अगर हम बात करें तो इसके लिए कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं जो क्या करती है, हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर देती है या फिर उसके थायराइड हार्मोन के इफ़ेक्ट को है जो ब्लॉक कर देती हैं। तो उनके लिए जैसे प्रोपाइल थायोरासिल हो गया, मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल, ये सारी ड्रग हैं जो एंटी थायराइड ड्रग के तौर पे यूज़ की जाती हैं। अब थायराइड फंक्शन टेस्ट के डायग्नोसिस के लिए भी जो है यूज़ होते हैं और साथ में जो रेडिएक्टिव आयोडीन थेरेपी है वो भी यूज़ की जाती है ट्रीट करने के लिए हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन को, जिसमें वो क्या करती है थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय, उसके सेल के जो है उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी ड्रग्स के बारे में। तो एंटी थायराइड ड्रग्स जो आपके मेडिकेशंस हैं वो हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। और हाइपरथायरॉयडिज्म हमने जैसे पहले पढ़ा है वो एक कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाता है। तो ये जो ड्रग्स है, ये जो मेडिकेशन है वो कैसे काम करती है, ये ब्लॉक कर देती है थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को। थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायराइड हार्मोन बन रहा है उसके प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देंगी, जिसकी वजह से जो है लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। ये इस तरह से अपना एक्शन करती हैं। अगर हम अब बात करें क्लासिफिकेशन की, तो जो क्लासिफिकेशन है थायराइड इनहिबिटर की, तो इसमें 4 मेन क्लासिफिकेशन है। सबसे पहली है इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस, वो ड्रग्स जो हार्मोन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जिसमें एंटी थायराइड ड्रग्स हैं प्रोपाइल थायोरासिल, मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल। ये तीनों ड्रग एंटी थायराइड ड्रग हैं जो आपके हार्मोन के सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। उसके बाद सेकंड क्लास है इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग, वो ड्रग्स जो आयोडीन की ट्रैपिंग को रोकती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होगा। इसके अंदर आते हैं आयनिक इनहिबिटर जैसे कि थायोसाइनेट्स, परक्लोरेट और नाइट्रेट। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन है जो हार्मोन के रिलीज़ को इनहिबिट करती है, जो हार्मोन को रिलीज़ नहीं होने देती, जैसे कि आयोडीन और आयोडाइड ऑफ सोडियम और पोटेशियम। लास्ट है फोर्थ क्लासिफिकेशन, फोर्थ क्लास जो आपकी थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करती है। इसमें यूज़ होती है आपकी रेडिएक्टिव आयोडीन। तो जो
आयोडीन के आइसोटोप्स हैं जो रेडिएक्टिव है नेचर में, वो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो आपके थायराइड टिश्यू को है, उसमें सेल है, उसको डैमेज करती है, डिस्ट्रॉय करती है। तो ये इनका काम करने का तरीका है। तो ये हमारी 4 मेन क्लास थी थायराइड इनहिबिटर्स की, जिसमें सबसे पहली है जो हार्मोन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। उसके बाद जो हार्मोन जो